है दिस इज पंकज। तो आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल राइटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली जब हम क्लास 10th या 12th में होते हैं ना, तो हम आर्टिकल राइटिंग लिखने में काफ़ी मिस्टेक कर देते हैं। जैसे कि जब मैं क्लास 12th में था, तो मैं जब आर्टिकल राइटिंग लिखता था तो स्टार्टिंग की 10 लाइन लिखने के बाद भूल जाता था कि मुझे क्या लिखना है। बेसिकली जितना भी आपको उस टॉपिक के बारे में आता है ना, सब कुछ लिख लेते हैं, क्योंकि ग्रामर सेक्शंस का अगर लेटर राइटिंग और नोटिस कोड दिया जाए तो सबसे ईजीएस्ट टॉपिक आपका आर्टिकल राइटिंग है, जिसमें 5 आउट ऑफ 5 लाना काफ़ी ईजी है। बट जब हम 10 से 12 लाइन लिखते हैं तो अपना सारा कुछ भूल जाते हैं उस टॉपिक के बारे में, क्योंकि इंट्रोडक्शंस और 2 पैरा ही लिखने पाते हैं। क्योंकि आपको आर्टिकल राइटिंग 200 से 300 वर्ड्स के बारे में लिखना होता है, तो आपके पास कंटेंट काफ़ी कम होता है। बट आज के इस वीडियो में आपको इस चीज़ का पूरा सॉल्यूशंस मिल जाएगा कि कैसे आपको इंट्रोडक्शंस लिखना है, किस पॉइंट्स को सोचकर आपको इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना है, किन पॉइंट्स को ध्यान में रख के आपको बॉडी कंप्लीट करनी है और किन पॉइंट्स को ध्यान में रख के आपको कंक्लूजन लिखना है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, साथ में हम इसका फॉर्मेट कवर करेंगे, मार्किंग स्कीम कवर करेंगे और की पॉइंट्स कवर करेंगे, क्योंकि की पॉइंट्स वही है जहाँ पे स्टूडेंट्स के मार्क्स कटते हैं। तो ये सब आपने चीज़ ध्यान में रखी तो आपके 5 आउट ऑफ 5 आर्टिकल राइटिंग्स में लाने से कोई नहीं रोक सकता। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट की बात करने वाले हैं। आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट, सबसे ऊपर आपको हेडिंग लिखनी होती है। जो भी आपको आर्टिकल राइटिंग में आपको क्वेश्चंस मिलेगा, उस क्वेश्चंस में आपको हेडिंग नहीं मिलेगी, बट उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस मिलेगी। उस इन्फॉर्मेशंस को ध्यान में रखते हुए आपको एक हेडिंग फॉर्म करनी है। हेडिंग काफ़ी सिंपल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मतलब आउट ऑफ द बॉक्स काफ़ी यूनिक हेडिंग ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। हेडिंग काफ़ी सिंपल होगी तो भी चलेगा, तो भी आपके मार्क्स नहीं घटेंगे। और हेडिंग आपके 2 से 3 वर्ड्स में कंप्लीट हो जानी चाहिए। 5 to 10 वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने, पूरा सेंटेंस नहीं बनाना। हेडिंग काफ़ी सिंपल एंड शॉर्ट्स होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपका कोई वाटर के ऊपर आ गया तो आप सेव वाटर लिख सकते हैं। पॉल्यूशंस के ऊपर आ गया, द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशंस लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे आता है बाय लाइन। बाय लाइन मतलब आपको कुछ जो क्वेश्चंस मिलेगा उसमें ही आपको एक पर्सन का नाम मिलेगा कि इस आर्टिकल को कौन लिख रहा है, उसी का नाम आपको यहाँ पे यूज़ करना है। खुद से रिलेटेड कुछ भी ऐड नहीं करना, खुद का नाम वगैरह पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड नहीं करनी है। यहाँ पर जो बाय लाइन होता है उसका नाम आपको क्वेश्चंस में ही मिल जाएगा। उसके बाद आपको बॉडी लिखनी होती है। बॉडी बेसिकली यहाँ पर 3 पैरा में कंप्लीट होगी। फर्स्ट पैरा जो आपका इंट्रोडक्शंस का होगा, सेकंड पैरा, और यहाँ पर जो ये बॉडी होगा, बॉडी में आपको 2 से 3 पैरा कवर करने होंगे, और जो लास्ट पैरा होगा वो आपका कंक्लूजन का होगा। तो ये 3 पार्ट में आपका आर्टिकल खत्म होगा। सबसे पहले में आपका फर्स्ट पैरा होगा वो इंट्रोडक्शन का होगा। इंट्रोडक्शंस काफ़ी कैची होना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन किस चीज़ को ध्यान में रखे हुए लिखना है, मैंने आपको बताया था 5 WH बेसिकली क्या है, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना इंट्रोडक्शंस कंप्लीट करना है। जैसे कि वाई, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। जैसे कि रोड एक्सीडेंट पे अगर आपको आर्टिकल लिखने को बोल दिया जाए तो कब हुआ, कैसे हुआ, इन सब कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना आपको इंट्रोडक्शंस कंप्लीट करना है। उसके बाद आता है पैरा 2। पैरा 2 के बाद पैरा 3, पैरा 4, ये आप बॉडी में यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप उसके कॉजेस बता सकते हो, इफेक्ट्स बता सकते हो, बेसिकली एडवांटेज बता सकते हो, डिसएडवांटेज बता सकते हो। आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका जो बॉडी है वो ख़त्म करना है। आपको कॉजेज़ बताने हैं, इफेक्ट्स बताने हैं, डीमेरिट्स बताने हैं, मेरिट्स बताने हैं, गवर्नमेंट्स उसके लिए क्या एक्शंस ले सकती है, मीडिया क्या कर सकती है, और एक जो नॉर्मल जो जनरल पीपल्स होते हैं, मतलब जो आम जनता होती है, वो उसके लिए उनका क्या दायित्व है, उस चीज़ के बारे में आपको बॉडी में सब कुछ लिखना है, ठीक है। तो इसमें जो बॉडी होती है, तो सबसे पहले अगर आप पैरा लिख रहे हो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का, तो जो टॉपिक आप इसमें छेड़ रहे हो वो आपको इसी पैरा में कंप्लीट करना है। और जो आपका नया पैरा होगा उसमें हमेशा आपको नए टॉपिक के बारे में ही बात करनी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने बात की वाई, व्हाट, वेयर, और फिर से आप घुमा फिरा के इस पैरा में फिर से वही रिपीट कर रहे हो, तो आपके यहाँ पे मार्क्स काट सकते हैं। बेसिकली आपको इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है जो मैं बता रहा हूँ। अगर इन चीज़ों को ओरिएंटेड आपने अपना आर्टिकल लिखा ना, तो आपके 5 आउट ऑफ 5 आने से कोई नहीं रोक सकता। बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में 5 आपको याद रखने हैं, वाई, वेयर, व्हाट, वाई एंड हाउ। और बॉडी में आपको कॉज, इफेक्ट, एडवांटेज, मेरिट, डीमेरिट, गवर्नमेंट, एक्शंस, मीडिया और पीपल को याद रखना है। आपका बॉडी और इंट्रोडक्शंस ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है मेन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स होता है जो आपके बेसिक आइडियाज़ होते हैं, जनरल आइडिया, आपको उससे आपको क्या आइडिया मिला, बेसिकली आप उससे क्या कंक्लूड करते हो, योर व्यूज़, आपके ओपिनियंस देने होते हैं। इस वाले में आपको अपना ओपिनियन देना होता है, इसीलिए इस पैरा को यार जो एग्जामिनर होता है वो ज़रूर से चेक करता है। वो सोचता है कि मतलब जितना उसको आता होता है ना, उसने अपने इंट्रोडक्शन और बॉडी में कंप्लीट कर रखा होता है। उसके बाद आप इसमें रेकमेंड कर सकते हो, सॉल्यूशंस बता सकते हो उस टॉपिक्स का, कॉल फॉर एक्शंस, क्या कॉल मतलब एक्शंस क्या ले सकती है गवर्नमेंट, साथ में आप वार्निंग भी दे सकते हो।
उसके बाद अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशंस की। इसमें जो फॉर्मेट्स होता है उसको आपका 1 मार्क्स मिलता है। बेसिकली मैंने आपको बता दिया था, जो आपकी हेडिंग होती है और जो राइटर्स का नाम होता है उस पर आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद जो कंटेंट होता है, जो आप बॉडी लिखते हो, बॉडी बेसिकली उसको आपको 2 मार्क्स मिलेगा। और थर्ड थिंग एक्सप्रेशंस, आपने कैसे क्या चीज़ें ध्यान रख के वो पैराग्राफ लिखा है, क्या आपका प्रेजेंटेशंस व्यू कैसा, आपने प्रेजेंट कैसे किया है, मतलब आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशंस देखा जाएगा, उस पर आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। और जो 1 मार्क्स होता है ना वो आपका होता है ग्रामेटिकल और नो स्पेलिंग, मतलब स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक का। तो जो 1 मार्क्स होता है ना वो आपके कटने के चांसेस होते हैं। अगर आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है ना, जो एग्जामिनर होता है वो आपका 1 ही मार्क्स काट सकता है, उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं काटेगा। मतलब अगर आपने फॉर्मेट और इन चीज़ों का ध्यान रखा तो आपको 4 मार्क्स तो आने ही आने हैं। की पॉइंट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों का आपको काफ़ी ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दिया सिंपल एंड कैची टाइटल्स होना चाहिए, ज़्यादा आपको लंबा टाइटल्स नहीं लिखना, सिंपल टाइटल होना चाहिए। उसके बाद स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट का मतलब अगर आप कोई इंट्रोडक्शंस लिख रहे हो तो उसमें ऐसे लिख सकते हो, इन द सर्वे, इन द रिसर्च। इससे क्या होगा कि मतलब यार जो एग्जामिनर होगा उसको लगेगा कि आप एक रियलिस्टिक डाटा के ऊपर बात कर रहे हो, तो यार आपके मार्क्स कटने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। न्यू पॉइंट हमेशा न्यू टॉपिक से ही स्टार्ट करना है, मतलब न्यू टॉपिक हमेशा न्यू पैरा से ही स्टार्ट करना है। मैंने आपको बता दिया, जैसे ही आपका पैरा कंप्लीट होता है उसके बाद जो न्यू टॉपिक है वो न्यू पैरा से स्टार्ट करना है। कंक्लूजन्स में आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट से कंक्लूड करना है, सजेशंस देनी है, वो एक्शंस क्या लग सकते हैं उसके बारे में। और जो 5WH है उसका काफ़ी ध्यान रखना है, इंट्रोडक्शन इसी से कंप्लीट कर लेना है। तो उसमें आप अगर 200 से 300 वर्ड खींचना चाहते हो तो हाउ एवर, देयरफॉर, ऑल्दो, ये सब, इवन दो, इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका पैराग्राफ काफ़ी कंबाइन और लंबा लगे और आपका मतलब 200 से 300 वर्ड अब इजीली लिख सको। तो यही था ओवरऑल आर्टिकल राइटिंग के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।